नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक स्टॉक मल्टीबैगर तो बन जाता है, बट उस स्टॉक में हम ऐसी क्या एनालिसिस करें या क्या ऐसा हम देखें कि हम पहले ही पहचान पाएं कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न देगा या नहीं देगा। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे अपनी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज की वीडियोज की, जिसमें हमने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है कि किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हमने अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल ही सिंपल रखा है ताकि एक बिगनर भी इस एनालिसिस को समझ सके और स्विंग ट्रेड आइडियाज को ढूंढ सके और अपने प्रॉफिट्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि किसी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, और फिर हम समझेंगे इन दोनों एनालिसिस में से कौन सी एनालिसिस हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। क्योंकि आपने देखा ही होगा, जिन लोगों को पता है, कई लोग तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उनको चार्ट की इतनी नॉलेज नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। और कई लोग तो सिर्फ चार्ट देखते हैं और अपना ट्रेड ले लेते हैं। और लास्ट में हम समझेंगे एक ऐसी एनालिसिस जो आपको एज अ इन्वेस्टर ग्रो कर सकती है। और ऐसी बातें आपको दोस्तों कोई भी और यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, पहले की तरह हम कोशिश करेंगे अपनी लैंग्वेज को उतनी ही सिंपल रखें ताकि एक बिगनर को भी समझ में आ सके। तो दोस्तों, हम एक स्टॉक को दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं। पहला तो फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी है टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। तो अगर आप किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें आप कंपनी का फुल ओवरव्यू लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, कंपनी की ग्रोथ कितनी है और प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है या फिर कह सकते हैं कर्जा कितना है, कंपनी कुछ न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि अगर कंपनी न्यू प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर रही है तो कंपनी के पास डिमांड की कमी है, और अगर डिमांड की कमी है तो उसके प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे। और अगर डिमांड्स फुल आ रही हैं तो कंपनी न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करेगी, जिससे उनकी प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगी। और अगर आपको और डीप जाना है तो आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो कंपनी की ही फील्ड में हैं या नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको आपको सुनने में लगेगा कि इतना पढ़ना पड़ता है क्या फंडामेंटल एनालिसिस में, बट जब आप करने लग जाएंगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा और आप कुछ ही टाइम में कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस करके आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा कि एक स्टॉक पर आपका कन्विक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर मार्केट कहीं भी करेक्ट करती है तो आपका कन्विक्शन उस स्टॉक पर एक स्ट्रांग रहेगा, तो आप उस स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे, ना कि पैनिक सेलिंग करके उस स्टॉक से निकल जाएंगे। और अगर आप उस स्टॉक में बने रहे तो मार्केट आपको खुद पे खुद अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो इसमें हम स्टडी करते हैं एक तरह से शेयर प्राइस की हिस्ट्री की, और इसमें स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को देखा जाता है कि स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया। और फिर इस स्टॉक के प्राइस को कई लोग कई कई टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। जैसे कुछ लोग देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, कुछ लोग देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और कुछ लोग देखेंगे 1 डे और 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर। और फिर इस टाइम फ्रेम को एक ट्रेंड के तौर पर देखेंगे कि एक उसका ट्रेंड क्या बन रहा है। फिर टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स के तहत उस स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट डिसाइड करेंगे कि स्टॉक का प्राइस किस साइड मूव करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब इसमें भी आपको कुछ रूल्स, इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को याद तो रखना ही पड़ेगा, तभी आपका कन्विक्शन एक ट्रेड के लिए बन पाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस का यूज ज्यादातर ट्रेडर्स लोग करते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कौन सी एनालिसिस हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। तो दोस्तों, हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी समझ ली है और टेक्निकल एनालिसिस भी समझ ली है। तो फंडामेंटल एनालिसिस तो हमें एक पूरा ओवरव्यू दे देती है एक कंपनी के बारे में, और अगर आप उस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्रैक करते रहेंगे टाइम के साथ, तो आपका कन्विक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। और आप एक अगर उस कंपनी के बारे में कुछ खराब न्यूज भी आ रही है तो आपका कन्विक्शन इतना रहेगा कि
आप उस स्टॉक को और ज्यादा एक्यूमुलेट करेंगे, ना कि उसमें पैनिक सेलिंग करेंगे। पर अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को भी देखें तो ये भी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है। ये टेक्निकल एनालिसिस हमें बताती है कि कब किस स्टॉक में राइट टाइम पर एंट्री लेनी है। अब मान लीजिए अगर हम इस स्टॉक में यहाँ पर एंट्री ले लें तो हमारा ये टाइम बिल्कुल ही बर्बाद चला जाएगा, जिसमें हमें 0% रिटर्न मिलेगा। बट नीचे आइए वॉल्यूम, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स के तहत ये बताती है कि अब इस स्टॉक के ऊपर चलने का टाइम आ चुका है, जिसका हमने एक शॉर्ट बनाकर अपनी वीडियोस में डाला हुआ है। तो आप उस शॉर्ट को जाकर देख सकते हैं और इसके टारगेट पता कर सकते हैं। पर दोस्तों ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये शॉर्ट टर्म में काम करती है, लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती है। मान लीजिए आपको अपना स्टॉक 10 गुना करना है या 15 गुना करना है या 20 गुना तक करना है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस उतना लंबा नहीं देख सकती है। उसके लिए आपको कंपनी बिजनेस देखना ही पड़ेगा, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखना पड़ेगा, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स ट्रैक करने पड़ेंगे, कंपनी के फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, तभी आप अपना कन्विक्शन उस स्टॉक के लिए उतना लंबा रख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बस आपको एक शॉर्ट टर्म का व्यू दे देगी और एक राइट टाइम बताएगी कि कब आप उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों एक फंडामेंटल इन्वेस्टर भी टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी बहुत देखता है ताकि वो अपना राइट टाइम देख सके, और टेक्निकल इन्वेस्टर जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस एक लॉन्ग टर्म व्यू के लिए देखता है। मान लीजिए अगर मार्केट क्रैश करती है या फिर एक करेक्शन आता है तो एक टेक्निकल इन्वेस्टर भी फंडामेंटल स्टॉक के देखने लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो उसके रूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के वो उतने काम नहीं आएंगे। और अगर वो टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स काम आ भी गए तो आपका कन्विक्शन उस स्टॉक पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा, क्योंकि उस टाइम पर इतनी जोर से पैनिक सेलिंग होगी कि आप भी उस स्टॉक को उसमें सेल करके बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप ये चीज तो समझ ही गए होंगे कि एक अच्छा प्रॉफिट सही टाइम पर लेकर निकलने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों की जरूरत पड़ती है। बट लॉन्ग टर्म में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब लास्ट में हम समझते हैं एक ऐसी एनालिसिस जो कि आपको एज अ इन्वेस्टर ग्रो करेगी और आपके प्रॉफिट को एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। तो वो होती है आपकी साइकोलॉजी एनालिसिस। मीन्स कि आपका माइंडसेट कैसा है, जो कि आपके अंदर एक पेशेंस डेवलप करेगा कि अगर मार्केट नीचे भी जा रही है तो आपका माइंडसेट इतना मजबूत है कि आप उस स्टॉक को होल्ड कर पा रहे हैं। क्योंकि मार्केट एक लाइन में सीधी तो ऊपर चलती नहीं जाएगी, कभी ये ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी फिर ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर एकदम से ऊपर चली गई, फिर नीचे आई और फिर एक लंबा कंसोलिडेशन दिखा के अब ऊपर जाने को तैयार है। तो अगर आप इस टाइम पर अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आप एक इन्वेस्टर की तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप इस स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको इस स्टॉक मार्केट में लंबा टिकना ही पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम ही है जो आपको इस स्टॉक मार्केट में पैसा बना कर देगा। शॉर्ट टर्म में आप पैसा बिल्कुल भी नहीं बना सकते। अगर आप चाहें कि एकदम से आप अमीर बन जाएं तो वो ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये स्टॉक मार्केट आपसे आपका ही पैसा ले लेगी और दूसरों को दे देगी जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप इस जर्नी में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि ये स्टॉक मार्केट कैसे मूव करती है, इसका चाल चलन कैसा है। आपको रूल्स बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस के, और साथ ही फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाएंगे कि कैसे किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट भी करें कि आपको किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है, ये सब चीजें आपको सीखनी है या नहीं सीखनी है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।